भरम ड्रामे में आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई और सजल का ये अंदाज तो माइंड ब्लोइंग था। जिस वक्त वो सच्चाई के सामने आने के बाद रमशा का हाथ पकड़कर खींच कर उठाती है कि सच्चाई सामने आ चुकी है। इसे तो लगा था कि रमशा बेकसूर है, सारा कसूर इसकी माँ का है, लेकिन इसे हकीकत तब पता चलती है जब रमशा इस सब में बराबर की शरीक थी। जब रमशा खुद सज्जल को रोकती है कि तुम प्लीज़ बाबा को कुछ मत बताना, वो इसके आगे हाथ जोड़ती है और ये कर सज्जल हैरान होती है कि वो तो अब तक रमशा को मासूम समझती रही कि इसको ये सच्चाई पता चलेगी कि तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन वो तो सब कुछ जानती थी पहले से। और रमशा बार बार मिन्नत करती है सज्जल की, लेकिन सज्जल इस बार नहीं रुकने वाली। वो गुस्से में पहुंच जाती है तैमूर पाशा के कमरे में, ये डायरी इनके सामने पटकते हुए चीखती है कि आप मेरे और मेरी माँ के मुजरिम हैं। ये सुनकर पाशा साहब हैरान, क्या कह रही हो, होश में तो हो तुम? जवाब में सज्जल चीखती है, होश में तो मैं अब आई हूँ, मुझे तो अब पता चला है कि मैं इनकी बेटी हूँ। पाशा साहब को यकीन नहीं आता, ये क्या कह रही हो? जिस पर सज्जल कहती है कि मैं आपकी और मेहरुन्निसा की बेटी हूँ और इस डायरी में ये हकीकत लिखी है, ये मेरी माँ की डायरी है। मैं सारी ज़िंदगी इस गलतफहमी का शिकार रही कि मेहरुन्निसा और आपके बीच जुदाई कुदरत की तरफ से थी, लेकिन ये डायरी पढ़कर मुझे पता चला कि जुदाई तो दी ही आपने है। तैमूर पाशा के चेहरे का रंग फक हो जाता है ये हकीकत जानकर। वहीं सलार कभी हैरत से सज्जल को देखता है और कभी अंकल को। ऐसे में सज्जल इनसे कहती है, और आपके दिए हुए गम ने इन्हें मौत दे दी। तैमूर पाशा को कुछ समझ नहीं आ रही। वो डायरी उठाते हैं और ले जाते हैं उसी कमरे में जहां मेहरुन्निसा की यादें थीं, और जब इसे पढ़ते हैं तो इन्हें समझ आती है कि मेहरुन्निसा के साथ कितना गलत हुआ। वो तो इस मुल्क में ही नहीं थे जब मेहरुन्निसा अपने बच्चे की खबर सुनाने इनके घर आई थी, और इनके घर वालों ने इसके साथ क्या सलूक किया। ये सब पढ़ने के बाद इनका ये गम और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। वहीं रमशा जो परेशान थी कि हकीकत खुलने के बाद न जाने इसके साथ क्या सलूक हो, वो अपने कमरे में बैठी डर रही है खौफ से, आंखों में आंसू हैं कि अब क्या होगा। ऐसे में सज्जल इसके कमरे में आती है, इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा करती है और उस पर चीखती है, जिस पर रमशा रोते हुए ड्रामा करती है। इसके लालच को सज्जल अच्छे से जानती है, इसीलिए इसे आंखें दिखाती है कि सब पर हकीकत खुल चुकी है। रमशा रमशा तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि बाबा आप न जाने इसके साथ क्या करें। वो डरते हुए उनके कमरे में जाती है ताकि उनके सामने तस्वीर बहा सके। इन्हें इसे देखकर तैमूर पाशा गुस्से में मुंह मोड़े खड़े हैं। लालच इंसान को इस हद तक गिरा सकता है कि वो किसी के जज्बात से खेलने से पहले एक बार भी ना सोचे। ऐसे में रमशा रोते हुए आगे बढ़ती है, पापा ये सब कुछ मैंने सिर्फ बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया। मैंने कभी अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, मैंने सारी ज़िंदगी इनकी मोहब्बत को तरसती रही। मैं सिर्फ आपके लिए इस घर में आई थी, मुझे किसी का लालच नहीं। लेकिन तैमूर पाशा पर इसके किसी भी आंसू का, किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला। दिल करता है तुम्हें ऐसी सजा दूं कि आज के बाद किसी के साथ इस तरह का धोखा करने की जुर्रत भी ना करो। रमशा बहुत कोशिश करती है इनका गुस्सा ठंडा करने की, इन्हें समझाने की कि पापा मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको अपना बाप समझती हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन तैमूर पाशा इस फ्रॉड लड़की को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं कि अपना सामान पैक करो और मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर आऊँगा। अब रमशा रोते हुए कमरे से निकलती है तो बाहर सज्जल से सामना होता है। इसे आंखें दिखाती है कि माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो अपना सामान पैक करती है, जो जो हाथ लगता है उठा लेती है, क्योंकि दोबारा तो इस घर में आ नहीं सकती। ऐसे में तैमूर पाशा खुद इसे अपनी गाड़ी में राबिया बेगम के घर छोड़ने जाते हैं, और साथ ही राबिया बेगम से कहते हैं कि आपने और आपकी बेटी ने जो खेल मेरे साथ खेला है ना, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना मामला अपने अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपने एक बाप को इसकी बेटी से दूर रखा। अब यहाँ पर राबिया बेगम परेशान है, पहले ही सज्जल की नाराज़गी, ऊपर से रमशा का इस तरह वापस आना, तैमूर पाशा का गुस्सा। वो रोते हुए रमशा पर नाराज़ होती हैं कि सुकून मिल गया तुम्हें ये सब करके, क्या मिला, खाली हाथ रह गई तुम, और जिल्लत अलग। लेकिन रमशा तो किसी तौर पर भी इस बात को हजम नहीं करेगी। इसे इस तरह जलील करके उस घर से निकाला गया और इसकी जगह सज्जल ने ले ली।
वो ये सब नहीं बर्दाश्त करेगी, खुद को ख़त्म कर लेगी और इस चीज़ की सज़ा राबिया बेगम को मिलेगी कि इन्होंने किसी की औलाद को उससे दूर रखा और इनकी अपनी औलाद भी इनके पास नहीं रही। खैर दूसरी तरफ देखा जाए तो सलार इस सारी सिचुएशन के बाद काफ़ी हैरान है। वहीं अर्जुमंद को भी शदीद झटका लगता है ये खबर सुनने के बाद। इधर सलार सज्जल से कहता है कि तुमने अंकल के साथ काफ़ी मिसबिहेव किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तुम जानती तो हो। जिस पर सज्जल चिल्लाती है कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, उन्होंने दिल तोड़ा है मेरी माँ का, मेरी तकलीफ किसी को नज़र नहीं आ रही। जिस औरत को सारी ज़िंदगी अपनी माँ कहती रही वो मेरी माँ ही नहीं थी, सब जानती थी वो तो रमशा की माँ थी। इन्हें जब मौका मिला इन्होंने झूठ बोलकर भेज दिया रमशा को यहाँ, पर मुझे हकीकत से दूर रखा और मैं इस झूठ और फ़रेब में अब तक जीती रही कि वो मेरी सगी माँ है। मैं किसी को अपना दर्द सुनाऊँ, मैं कैसे बताऊँ कि मुझे कितनी अज़ियत है इस वक़्त, मैं कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। सज्जल का रिएक्शन करना बनता था और इतना शदीद ही बनता था क्योंकि ये मामूली बात तो थी नहीं।